बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे बाप रे, इस बार कितनी ज्यादा ठंड पड़ी है। अरे बाप रे, इस पतले से कंबल से इतनी ठंड में कुछ असर नहीं हो रहा। जा, जो भी एक पतली सी कंबल मेरे पास थी अब वो भी गई। अब मैं क्या करूं? हाँ, दीदी के पास बहुत सारे कंबल है। जाती हूँ उसके पास जाती हूँ और उससे कंबल मांग लेती हूँ। दीदी, ओ दीदी, दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोल। दीदी क्या तुम मुझे कंबल दोगी? मेरी कंबल फट गई है। नहीं, बरसात में छाता और सर्दी में कंबल मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तुम कान खोल कर सुन लो, खुद की व्यवस्था खुद ही कर लो तुम। जाओ, अब जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है। वाह 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 वाह, सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा महारानी, अगर हम मिठाई खाने की प्रतियोगिता रखें तो कैसा रहेगा बोलिए? बहुत अच्छा रहेगा महाराज। तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐ सिपाही सुनो, सुनो, महाराज ने कल राजमहल में मिठाई बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जिसकी भी मिठाई खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी उसे 10 मोहर दी जाएगी। जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो लोग कल सुबह अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई लेकर राजमहल पहुंच जाए। सुनो। वो 10 मोहरें तो मेरे ही घर में आएंगी। इस गांव में मेरे जैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाला और कोई नहीं है। जाती हूँ, जाकर काम शुरू करती हूँ। अगर ये 10 मोहर मुझे मिल जाते तो मैं इतने में कंबल खरीद लेती। लेकिन इस मिठाई को किस तरह बनाते हैं धत्तरी की, मुझे तो पता ही नहीं है। इसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा। ऐसी मिठाई बनाऊंगी कि महाराज उंगली चाट कर खा जाएंगे। उसके बाद 10 मोहरे लेकर आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगी मैं। मांस बनाने के लिए तो मांस चाहिए, मछली बनाने के लिए मछली चाहिए, लेकिन इस मिठाई के लिए क्या चाहिए? हाँ, मिल गया, एक उपाय मुझे मिल गया। हाँ, दीदी किस तरह से ये मिठाई बना रही है ये अच्छी तरह से देख लेती हूँ। चावल अब पिस चुके हैं। हाँ, अब जाती हूँ, जाकर नारियल कूट कर लेकर आती हूँ। चलती हूँ। अच्छा, इस मिठाई के लिए सबसे पहले चावल पीसना पड़ता है। समझ गई। तो ये बात है। चंदा जरूर छुप कर मुझसे मिठाई बनाने सीखने के लिए आई है। रुक जा, अब सिखाती हूँ तुझे मिठाई बनाना, सिखाती हूँ। नहीं,
नारियल डालकर मिठाई बनाने से उसमें उतना ज्यादा स्वाद नहीं आता। 10 मोहरे लेने के लिए मुझे और भी स्वादिष्ट मिठाई बनानी पड़ेगी। और भी स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनता है? देखो 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 जरा दीदी क्या कर रही है। स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी बहुत सारे नमक की। ओह, तो ये बात है। जाती हूँ, मैं भी घर जाकर अब दीदी की तरह नमक डालकर मिठाई बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा बेवकूफ बनाया। जा जा जा, घर जाकर अच्छी तरह से नमक डालकर मिठाई बना, उसके बाद देखना क्या होगा। हाँ, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। दिखने में जब सुंदर लग रहा है तो पता नहीं खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। ओह, मैं तो खुद को खाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। ओह, एक खा लेती हूँ, एक खाकर देखती हूँ। अरे अरे अरे, ये मैंने मिठाई खाई है या फिर समुद्र का पानी पिया है? छी 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 छी। लेकिन दीदी जो बनाती है वो तो मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, फिर मेरे बनाए हुए मिठाई इतने ज्यादा नमकीन कैसे हुआ? हाँ, तो फिर क्या दीदी ने जरूर अब तक तो चंदा ने नमक डालकर मिठाई बना भी ली होगी। उसकी बनाई हुई मिठाई महाराज के मुंह में जाने के बाद 10 मोहरे नहीं बल्कि 10 महीने के लिए उसे जेल में भेज देंगे। दीदी ने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन वो मोहर मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सभी लोग समय से आ गए। तो आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार तो है ना? तैयार है महाराज। मैं भी तैयार हूँ महाराज। 10 मोहर लेने के बाद ही मैं घर वापस जाऊंगी महाराज। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, थोड़ी देर में इसे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके सबकी मिठाई चखूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। जरा सबकी मिठाई देख तो लूं मैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है ना चंदा? नहीं महाराज, मैं सबसे अंत में अपने बनाए हुए मिठाई आपको खिलाना चाहती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा महाराज। चंदा की बनाई मिठाई अब सबसे आखिर में खा लीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तभी तो खेल का असली मजा आएगा। मैंने सुना है आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाती हैं, जरा चखने तो दीजिए। ये लीजिए महाराज, ये लीजिए। कल पूरी रात जागकर बहुत मेहनत से मैंने ये मिठाई बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। आज तक ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है मंदा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिर मैं कह रही थी महाराज कि मेरा इनाम। रुक जाइए, मैंने अभी तक चंदा के हाथों की मिठाई को चखा नहीं है। आप भी कैसी बात कर रहे हैं महाराज? जिसे पानी गर्म करना तक नहीं आता वो बोला मीठा क्या बनाएगी। हाँ, चाहे जो भी हो, अगर ये भी प्रतियोगिता में आई है तो मुझे भी इसकी मिठाई तो चखनी ही होगी ना। वाह 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 वाह, आपके हाथों की बनाई गई मिठाई तो सफेद है। अरे ये क्या चंदा, तूने कहीं गलती से मिठाई में नमक तो नहीं मिला दिया ना? मेरा शक बिल्कुल सही था, ये सब साजिश थी। अब फैसला या तो इस पार या तो उस पार होगा। वाह, ये तो स्वादिष्ट है, मजा आ गया। वाह वाह, क्या बात है। हुर्रे!
हुर्रे। क्या बोल रहे हैं महाराज? चंदा की मिठाई में तो नमक मिला हुआ है ना? सिर्फ नमक नहीं है, उसके साथ ये तीखा और मीठा भी है। मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है। इतनी मिठाई खा के मेरा मन ऊब गया था। ये मिठाई थोड़ी मीठी है, नमकीन है और साथ में तीखी भी है। इसे खा के मेरा मन बाग बाग हो गया, मजा आ गया। लाओ चंदा, मुझे दो और मिठाई दो, मुझे भूख लगी है। हाँ महाराज, ये लीजिए, खाइए महाराज। जितना मन करे उतना खाइए, सब मिठाई आपके लिए ही है महाराज। वाह 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 वाह, इस प्रतियोगिता में तीखी, नमकीन और मीठी मिठाई बनाने वाली हमारी चंदा विजेता है। वाह वाह। ये लो, ये कैसे हो गया? ये गलती से जीत गई है और मुझे तो फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। मैं जानती थी कि बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद तीखा और नमकीन खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए सबसे अंत में महाराज को मिठाई खिलाना मेरी योजना थी। समझी दीदी? हाँ, अब मजा आया। ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। दांतों के प्रसिद्ध चिकित्सक अजय पाल हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारे महाराज के आदेश अनुसार वो सभी प्रजा के दांतों का परीक्षण करेंगे। जिसके दांत अच्छे और सुंदर होंगे उसे महाराज दंत श्री की उपाधि देंगे और 1000 सोने के सिक्के इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। तुमने सुना दीदी? सुना? वो क्या बोल कर गए? सुना? इससे तुझे क्या? हाँ, बेल के पकने से कौवे को क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। अच्छा नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। हाँ, तुम ये बोलकर मुझे क्या समझाना चाहती हो? उसने साफ सुथरे दांतों के बारे में कहा है। तूने आईने में अपने दांतों को पहले कभी अच्छी तरह से देखा है? मैं जितनी बार अपने दांतों को देखती हूँ उतनी बार मुझे खुद से प्यार हो जाता है। देखो देखो देखो, मेरे दांत कितने सुंदर है। वाह वाह। सुंदर है या फिर बदसूरत है तेरे ऊबड़ खूबड़ दांत? दांत तो मेरे अच्छे हैं, कितने बड़े और नुकीले हैं। तुम्हारे दांत तो कुदाल के जैसे बदसूरत है, सिर्फ फैले हुए हैं। लड़ाकू, गुस्सैल, बेवकूफ इंसान के दांत ऐसे ही होते हैं। हाँ। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुझे और तेरे दांतों को तो मैं ही देखूंगी। ओ दीदी, भाग कहाँ रही हो? सुनते हुए जाओ, सुनते हुए जाओ। दंतश्री की उपाधि और 1000 सोने के सिक्के मेरे पास ही आएंगे, तुम देख लेना। अब देखती हूँ उसे। मेरा नाम भी मंदा है, मेरे दांतों का मजाक उड़ा रही है। अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा। अब मुझे तुरंत एक अच्छे से वैद्य के पास जाना होगा। उसके बाद तुम देखना मेरी बहन। तेरे चेहरे पर मुस्कान आती है या फिर चेहरा उतर जाता है? क्या हुआ मंदा जी? इस तरह अकेले अकेले हिलते डुलते अपने मन ही मन में बात करते हुए कहाँ जा रही हो? मैं अपने दांत दिखाने जा रही हूँ। आपके यहाँ दांतों का कोई अच्छा वैद्य है क्या? पुरानी बस्ती में एक बहुत अच्छे वैद्य हैं जो दांतों की चिकित्सा करते हैं। बस मिल गया मुझे उपाय, तो चलती हूँ फिर। वैद्य जी, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे दांत मेरे चमकने लगे और कुल्हाड़ी की तरह धारदार हो जाए। हो जाएगा ना? हो जाएगा, मतलब जरूर होगा, होना ही पड़ेगा। मैं एक दंत मंजन दूंगा, मतलब दांतों का मंजन, चूहा छाप दंत मंजन। 7 दिन इससे दांत साफ करने पर दांत चूहे जैसे चमकीले और कुल्हाड़ी की तरह धारदार हो जाएंगे। दिन में 2 बार साफ करना, दांत सफेद, सख्त और चमकीले हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी।
दांतों को इस मंजन से साफ तो करूंगी और साथ में चंदा के दांतों को कैसे खराब करना है ये भी सोचूंगी। सोचना तो पड़ेगा। दीदी ये देखो। ए, सुबह सुबह मुझे इस तरह अपने दांत फाड़कर क्यों दिखा रही है? हाँ? मेरे दांत कैसे हैं देख रही हो? बताओ क्या करने का मन हो रहा है? क्या करने का? तुम्हें अपने सुंदर दांतों से जरा एक बार अच्छी तरह काट लूं। चंदा, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अपने दांतों पर इतना भी घमंड ठीक नहीं। सारे दांत टूट जाएंगे, तो दांत टुट्टी बन जाएगी। कसाई के चाहने से गाय मरा नहीं करती है दीदी। मेरा काम हो गया है। मैंने कैसे तुम्हारी सुबह खराब कर दी। अब मुझे बहुत काम है। मैं चलती हूँ दीदी, ठीक है? तेरे अगर सारे दांत मैंने ना तोड़ दिए तो अपना नाम बदल लूंगी मैं। अब मैंने जो किया है उसे तू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब ये चने अपना कमाल दिखाएंगे। अरे ये क्या? ऐसा लगा कि जैसे कोई दरवाजे से बाहर गया। वो दीदी की परछाई लग रही है। लेकिन दीदी मेरे घर ऐसे छुपकर क्यों आई थी? आखिर बात क्या है? देखूं तो। वाह, मेरे बिछाए हुए जाल में चंदा ने कदम रख दिया है। अरे बाप रे, मर गई। अरे बाप जाती हूँ, जाकर जरा मजा लेकर आती हूँ। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? ओ, आ गई जले हुए पर नमक छिड़कने। हाँ, मैं क्या बताऊंगी दीदी, चने गड़बड़ थे। ओह, चने में लोहे के बॉल थे। जैसे ही मैंने उन्हें चबाया वैसे ही मेरे दांत, हाय हाय। ओह, अरे बाप रे। अब तू क्या करेगी बहन, आजकल सब कुछ गड़बड़ ही मिलता है। अब मैं क्या करूंगी? माँ, मुझे अब दंतश्री की उपाधि नहीं मिलेगी दीदी। रो मत बहन, रो मत। एक ही जीवन में क्या सब कुछ मिलता है हमें बेवकूफ? अब तू भी क्या कर सकती है, बोलो। मैंने तुमसे सीख ले ली है। अब से मैं जो भी कुछ खाऊंगी अच्छी तरह देखने परखने के बाद खाऊंगी कि उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो चंदा, तुम सावधानी से रहना बहन, और सुनो, कुछ तरल चीज खाना, समझी ना? अब मैं चलती हूँ। ममता दीदी, अब तुम देखना कि असली खिलाड़ी कैसे खेल खेलते हैं। प्रतियोगिता के दिन तुम औंधे वो गिरोगी। अब थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। चंदा के दांत तो मैंने तोड़ दिए हैं। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मुझे ही दंतश्री की उपाधि मिलेगी और 1000 सोने के सिक्के भी। हाँ, सोचकर ही मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अंदर आ जाऊं दीदी? क्या हुआ बहन, तुम अचानक यहाँ कैसे? आज प्रतियोगिता है। ओह, तुम्हारी जीत के लिए मैं खीर बनाकर लेकर आई हूँ। तुम अगर खा लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम खाओगी ना दीदी? मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारी लाई हुई खीर खाऊंगी? तुम भी मेरे दांत तोड़ने की कोशिश कर रही हो, है ना? ये बात क्या मैं जानती नहीं? दीदी, कितनी मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तुम नहीं खाओगी? तुम अपना नाटक बंद करो और जाओ, भागो यहाँ से, जाओ। दीदी, तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। ठीक है,
तो फिर मैं चली जाती हूँ। चंदा तो चली गई। अब मैं एक बार अच्छी तरह से दांत साफ करके प्रतियोगिता में जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे अरे मुझे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है मुझे? लाइए, दिखाइए मंदा जी अपने दांत। ओ ची 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 ची, कितने गंदे दांत हैं आपके। आप बाहर हो। चलिए चंदा जी, आप अपने दांत दिखाइए। मेरे मुंह में दांत तो हैं, लेकिन इसके तो दांत ही नहीं है। अरे ये क्या? तुम्हारे दांत ठीक कैसे हो गए? मेरे दांतों को कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने मेरे भीगे हुए चने में कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है। एक बार जांच कर लेती हूँ। अरे बाप रे, चने से इस तरह से कड़कड़ की आवाज क्यों आ रही है? देखो देखो, अच्छी तरह से देखो। ये तो लोहे के छोटे छोटे बॉल है। ये सब उसने भीगे हुए चने में मिला दिया है। ओह, ठीक है दीदी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, मर गई, मैं मर गई। इसका मतलब तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरा दंत मंजन तूने ही बदला था। ये क्या हो गया मुझे? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है दीदी। सुनिए सभी, चंदा के दांत ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए यही विजेता है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.